एब्सोल्यूट ड्यू एपिसोड 5 को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुझे इस एनीमे में काफ़ी ज़्यादा कम सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग अगर इस वीडियो में 1K लाइक और 100 कमेंट कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो बिना और देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में तोरू ताचिबाना और होकाता को लिली के राइफल ब्लेज के बारे में बताता है, जो सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी साइड से जूली बोलती है, लेकिन ब्लेज तो नॉर्मल तलवार या कोई हथियार होते हैं ना। जवाब में तोरू बोलता है, इसी वजह से लिली हम लोगों से अलग है, वो स्पेशल है, वो एक एक्सेप्शन है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तोरू बोलता है, लिली कुछ दिनों से क्लास भी स्किप कर रही है। देन अगले सीन में ताचिबाना स्विमिंग कर रही थी और उसके स्विमिंग स्किल को देखकर जितने भी स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, तो ये है असली पावर लेवल 2 का। हमें और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम भी लेवल 2 में जल्दी जा सकें। वहीं पर तोरू बोलता है, बैटल ख़त्म होने के बाद हम सिर्फ कुछ ही दिन लोगों को सब्लिमेशन दिया जाएगा। जब वो अंदर इंजेक्ट हुआ तब मुझे बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था कि मेरा लेवल अब भी हुआ है। और फिर हम देख पाते हैं तोरा और उसका ड्यू पार्टनर और यहाँ तक कि होकाता सभी लेवल 2 के होते हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से फास्ट और ज़्यादा ताकतवर भी थे। और यहाँ तोरा होकाता के पास आकर बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, तुम तो दूसरे लोगों से फर्स्ट आए हो। और फिर वो होकाता को उठाने के लिए मदद भी करता है, लेकिन तभी वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों फिर से शर्माने लगते हैं। तभी होकाता बोलती है, तोरू अगर तुम मुझे चेयर नहीं कर पाते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। तोरू बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का कमाल है। और फिर वह सभी ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जूली आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। वहीं पर जूली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा छलांग मारकर स्विमिंग पूल में अंदर चली जाती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप किया था। लेकिन कुछ देर के बाद वो जूली फिर भी बाहर नहीं आती, जिस वजह से तोरू समझ जाता है कि जूली को स्विमिंग नहीं आता। फिर वो सीधा पानी के अंदर छलांग मारता है ताकि वो जूली को बचा सके। और पानी से बाहर निकलने के बाद जूली बोलती है, मेरे शहर में मुझे स्विमिंग नहीं सिखाया, इस वजह से मुझे स्विमिंग नहीं आता। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तोरू बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि जूली को कोई काम भी नहीं आता होगा। ताचिबाना बोलती है, जूली तुम्हें खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तभी तोरू जूली को टॉवल देता है और बोलता है, अपना सर पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। जूली ब्रश करने लगती है और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया तोरू। वहीं पर तोरू बोलता है, चलो तोरा, हमारे न्यू पावर को और भी यूज़ करें, देखें कौन ज़्यादा ताकतवर है। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो होकाता होती है, तोरू को जूली इतना ज़्यादा क्लोज देखकर थोड़ा जेलस फील करती है। अब अगले ही पल जूली और तोरू क्लास में जा रहे थे। जूली बोलती है, तोरू क्लास के बाद तुम मुझे स्विमिंग सिखा देना। तोरू बोलता है कि हाँ ज़रूर, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और फिर वो जूली को बोलता है कि तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं, जो कि चाय पी रही थी। और ठीक तभी वहाँ पर तोरू आ जाता है और बोलता है, लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली बोलती है, तुमने नहीं देखा कि मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। तोरू बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, आखिरकार तुम कुछ दिनों से क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हो। लिली हंसकर बोलती है, मैंने अपना हाई स्कूल पहले ही पढ़ाई ख़त्म कर लिया है और मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आई हूँ क्योंकि मैं अपना कुछ समय बिता सकूँ। तभी तोरू बोलता है, लिली मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन बीच में लिली उसको रोककर बोलती है, मैं तुम्हारे सवाल का तभी जवाब दूंगी जब तुम मुझे डेट पर लेकर जाओगे। यह सुनकर तोरू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैबिट टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, तोरू तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुमने आज फिर से मेरी क्लास को स्किप किया। वहीं पर इस वजह से होकाता और जूली भी तोरू के लिए चिंता करते हैं। इसके बाद हम फिर से लिली और तोरू को देख पाते हैं, जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आए थे। लिली तो उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन तोरू काफ़ी ज़्यादा परेशान था। बोलता है, क्या तुम यहाँ पर आना चाहती थी। लिली बोलती है, मैं तो यहाँ बचपन से आना चाहती थी। और वो कुछ ज़्यादा ही बच्चे से बिहेव करने लगती है, जिस वजह से आसपास के सभी लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। यह देखकर तोरू थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और बोलता है, लिली ऐसा मत करो। लेकिन लिली इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो तो तोरू की बात ही नहीं सुनती और फिर तोरू का हाथ पकड़ कर इधर उधर भागने लगती है, जिस वजह से तोरू का हाथ उसके चंगू मंगू से टच हो रहे थे। और तोरू शर्मा रहा था और लिली को इसके बारे में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाता। फिर वो दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे झूले झूलते हैं, बहुत सारे मजे करते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं
और इन सब से तोरू बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। लिली तो आइसक्रीम खाते हुए बोलती है तुम इतने में थक गए, लेकिन ठीक तभी लिली को एक मॉन्स्टर शूटिंग गेम दिखाई देता है, जो देखकर लिली एक्साइटेड होकर बोलती है अब मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ। इसके अगले ही पल वो दोनों जगह पर जाकर मॉन्स्टर को शूट कर रहे थे और लिली इसमें कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट थी। तोरू का शूटिंग मॉन्स्टर की तरफ नहीं लग रहा था, लेकिन लिली का हर एक शूट सीधा मॉन्स्टर की तरफ ही लग रहा था, जो देखकर तोरू हैरान होता है। लिली बोलती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से हंटिंग करती आ रही हूँ। और वो चौंक कर बोलता है क्या बचपन से? लिली बोलती है तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, मैं जिस जगह से आती हूँ ये तो उस जगह पर नॉर्मल है, और सबसे ज़्यादा मैं राइफल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे शरीर का एक पार्ट है। तो चौंक जाता है क्या तुम्हारे शरीर का पार्ट? लिली बोलती है कि हाँ, तुम्हारा विलेज भी तो तुम्हारे शरीर का ही पार्ट है। फिर वो दोनों एक गेम ख़त्म कर देते हैं और उन दोनों का स्कोर सबसे ज़्यादा हाई आता है, जिस वजह से उन लोगों को एक टेडी भी मिलता है, जिसे पाकर लिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और ठीक तभी वहाँ पर फायर वॉक शुरू हो जाते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन फायर क्रैकर को ही देखने लगते हैं। तभी लिली बोलती है तोरू आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? तोरू बोलता है आखिरकार तुमने पिछले दिन अपने विलेज को पब्लिक में यूज क्यों किया? जवाब में लिली बोलती है क्योंकि वो विलेज में तुम्हें दिखाना चाहती थी मेरे ड्यू पार्टनर को। यह सुनकर तोरू थोड़ा चौंक जाता है। लिली बोलती है क्योंकि मुझे पता चला कि जब इस दुनिया में मेरी तरह ही एक और अलग विलेज यूज करता है, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेली अलग ही नहीं हूँ, तुम भी हो। मेरा गन से मैं दुश्मन पर अटैक करूंगी और तुम अपने शील्ड से दुश्मन के अटैक को रोकोगे। सिर्फ इसलिए मैं इंग्लैंड से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तोरू तुम मेरे ड्यू पार्टनर बनना चाहोगे? यह देखकर तोरू थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह फिर से कुछ बोलता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। देन अगले सीन में वो हॉस्टल में आता है, लेकिन गेट तो बंद हो जाता है। फिर तभी जूली उसको बालकनी से ऊपर बुलाती है और तोरू आ जाता है और उसको थैंक यू बोलता है मदद करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ से वॉचमैन गुजरने लगता है, जिस वजह से तोरू जूली को दीवार की साइड में ले जाता है छुपने के लिए। लेकिन तोरू जूली को कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है, जिस वजह से वो ब्लश करने लगता है। और फिर वॉचमैन जाने के बाद वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं लेट हो गया। जूली बोलती है कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद तोरू थोड़ा उदास होकर बोलता है सच बात तो यह है कि मैं लिली के साथ घूमने गया था और उसने मुझे उसका ड्यू पार्टनर बनने के लिए बोला। और तभी हम वही सीन देख पाते हैं जहाँ पर लिली तोरू को अपना ड्यू पार्टनर बनने के लिए पूछती है, लेकिन तोरू उसको साफ साफ मना कर देता है और बोलता है असल में मैंने पहले ही किसी को वादा कर दिया है कि मैं उसको ड्यू पार्टनर बनकर उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए मेरी फीलिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। यह सुनने के बाद लिली गुस्सा हो जाती है और तोरू को जोरदार थप्पड़ मार देती है और बोलती है इसको मिल लेकर तुमने मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में तोरू बोल रहा होता है कि लगता है वो मुझे हेट करने लगी है, मुझे माफ़ कर देना जूली क्योंकि मैं तुम्हें इतना सब कुछ तुमसे छुपा कर रखा। जूली बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे चूज़ किया। और तभी जूली को छींक आती है, जो देखकर तोरू बोलता है क्यों ना हम घर के अंदर जाएं, वरना तुम्हें और ज़्यादा ठंड लग जाएगी। लेकिन जूली तो तोरू को हक कर लेती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं गर्म रहूँ। तोरू तो पहले शर्मा रहा होता है, लेकिन बाद में तोरू बोलता है तुम्हारा भी शुक्रिया जूली। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हुकाता को, जो कि तोरू के लिए टेंशन ले रही थी। वो बोल रही थी पता नहीं तोरू अब कहाँ पर होगा, और तोरू के बारे में सोचते हुए वापस कपड़े भी चेंज करने लगती है, जो देखकर ताचिबाना हैरान होकर बोलती है आखिरकार तुम्हारा मन कहाँ पर है। अब अगले ही दिन सुबह हम देख पाते हैं तोरू तो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है, क्योंकि रैबिट टीचर ने उसको फिर से क्लास को स्किप करने के लिए पनिशमेंट दी होती है। अब अगले ही पर रैबिट टीचर बोलती है पनिशमेंट देना अब खत्म हो चुका है, तो मैं अब एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तुम लोगों के साथ सेकेंड ईयर का इंटर क्लास बैटल होने वाला है और इसका नाम है ड्रैगन फाइट बैटल। और इस फाइट में तुम लोग ड्यू नहीं लड़ोगे, बल्कि ये फाइट होगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बीच में। दूसरी तरफ तोरू और बाकी सभी सेकेंड ईयर फाइटिंग स्किल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर रैबिट टीचर बोल रही थी कि सेकेंड ईयर के ज़्यादातर स्टूडेंट लेवल 2 या लेवल 3 के होंगे, मतलब कि वो लोग ज़्यादातर मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए तुम सभी प्लान बनाकर फाइट करना। तुम सभी को गुड लक। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तोरू बोलता है इन्होंने जितना आसान तरीके से बोल दिया फाइट उतना आसान नहीं होने वाला। जूली बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों इस बैटल को जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ तोरा बोलता है हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट करेंगे।
और सभी बहुत ही ज़्यादा हाइप अप होते हैं। लेकिन होकाता ये देखकर बोलती है सभी इतना ज़्यादा हाइप अप क्यों हो रहे हैं। ताचिबाना बोलती है क्योंकि ये सभी अपने क्लास को जिताना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक से सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग ग्राउंड में लिली आती है और उसको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। लिली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को बोलती है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के तौर पर आई हूँ, क्यों ना अब ड्रैगन बाइट बैटल शुरू किया जाए। उसकी बातें सुनकर लड़की बोलती है क्या तुम अकेली हम सभी के साथ लड़ोगी, क्या तुम बेवकूफ़ हो क्या, बचपन से सर के बल गिर गई थी क्या। ठीक तभी लिली कोई बंदे को शूट कर देती है और नीचे गिरा देती है और उसके राइफल ब्लेड को देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। लिली बोलती है तो अब किसकी बारी है, और इसके अगले ही पल लिली ने तो अकेले ही सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मारकर नीचे गिरा रही थी। और ये सब कुछ देखकर चेयरमैन बोलती है तुमने तो ड्रैगन फाइट बैटल को पूरी तरीके से बेकार कर दिया, ये सब कुछ मैंने कितनी मेहनत से स्टार्ट किया था। लिली बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बदले मैं एक डांस बैटल को होस्ट करूंगी जिसमें ड्रेस कोड होगा सभी का अपना ब्लेज। और फिर वो तोरू की तरफ देखकर बोलती है डांस बैटल का नाम होगा सर्वाइव। वहीं पर तोरू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं गाइस, तब तक टाटा बाय बाय।